ओके बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। पहला मैट्रिक्स हमको दिया है, हमसे पूछा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ये 5 एलिमेंट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। सबसे पहले हम रो काउंट करेंगे। रो मतलब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल, भाई ऐसे रो बोलते हैं। ये है रो 1, ये है रो 2 और ये है रो 3, राइट। सो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 3। अब कॉलम की बात करेंगे, 1 2 3 4। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 4। सो हमारा ऑर्डर क्या होता है? रो इंटू कॉलम, सो 3 इंटू 4। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस ऑर्डर को कैलकुलेट कर लेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4 यानी कि 12। ओके, अब हमसे पूछा गया है A13, मतलब रो 1 में थर्ड एलिमेंट, ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम, ठीक है। सो रो 1 में थर्ड कौन है? 19, सो 19। अब पूछा गया है A21, सेकेंड रो में सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कौन है? 35। फिर पूछा गया है A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। फिर A24, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। फिर A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी कि 5/2। ओके, इस तरह से देखते हैं। पूछा गया है 3 3, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, इस तरह से। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 24। सो पॉसिबल ऑर्डर्स, तो क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे दिखा लेते हैं। 24 को हमको दो नेचुरल नंबर्स में स्प्लिट करना है, 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, फिर 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, फिर 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। सो कितने ऑर्डर पॉसिबल है? 8 ऑर्डर्स पॉसिबल है, ठीक है। इसी के अंदर सेकंड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13। सो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे? पॉसिबल ऑर्डर्स 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। बच्चों क्वेश्चन 3 में अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 18। सो पॉसिबल ऑर्डर्स कितना हो जाएगा? 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, फिर 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। फिर पूछा है 5 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना? 5। सो पॉसिबल ऑर्डर्स कितना हो जाएगा? 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको 2x2 मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स ए कैसे दिया हुआ है हम लोगों को? AIJ, ठीक है। फिर IJ पर कंडीशन दी है। सबसे पहला AIJ क्या दिया हुआ है? I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों हमारा 2x2 मैट्रिक्स है, तो दो रोज और दो कॉलम, A11, A12, A21, A22, जैसे ही 4 एलिमेंट्स होंगे। तो पहला A11, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2। A12, 1 प्लस 2
का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो 9/2. A21 2 plus 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 9/2 एंड A22 2 plus 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना हो जाएगा 8. ऑलराइट, सो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा, सबसे पहला एलिमेंट A11 यानी कि 2, फिर A12 यानी कि 9/2, फिर A21 फिर से 9/2 और A22 यानी कि 8. ओके, अब जरा सेकंड देख लेते हैं. AIJ क्या दिया हुआ है हमको, I/J. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. A11 1/1 1, A12 1/2, A21 2/1 यानी कि 2 एंड A22 2/2 यानी कि 1. ओके, सो मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग अपना. मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22. ओके बच्चों, थर्ड पार्ट AIJ I plus 2J का होल स्क्वायर. सो A11 1 plus 2 into 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो 9/2. A12 1 plus 2 into 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 into 4 plus 1 5 25/2. ओके, A21 2 plus 2 1 whole square divided by 2, 4 square 16/2 8. A22 2 plus 2 2 whole square divided by 2, 4 plus 2 6, 36/2 18. ओके, सो हमारा मैट्रिक्स A बनेगा A11 की वैल्यू 9/2, A12 25/2, A21 8. ओके, और A22 18. ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. 3/4 मैट्रिक्स, 3 रोज 4 कॉलम्स. सो I की वैल्यू 1 2 3 और J की वैल्यू 1 2 3 4 तक जाएंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. और AIJ दिया है मॉड्यूलस ऑफ, ये मॉड लिखा हुआ है, मॉड्यूलस ऑफ -3I plus J डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो A11 मॉड्यूलस ऑफ -3 into 1 plus 1 divided by 2. -3 plus 1 -2, mod of -2 is +2, 2/2 1. A12 modulus of -3 1 plus 2 divided by 2, -3 plus 2 -1 का mod +1 और 1/2. A13 ओके, modulus of -3 1 plus 3 by 2, -3 plus 3 कितना हो जाएगा 0. J की वैल्यू 4 तक जाएगी. सो A14 -3 1 plus 4 by 2, -3 plus 4 कितना हो जाएगा हाफ. ओके, अब आ जाते हैं A21 पे. सो मॉडुलस ऑफ -3 into 2 plus 1 divided by 2, -6 plus 1 -5, mod -5 plus 5, so 5/2. A22
minus 3 into 2 plus 2 divided by 2. Minus 6 plus 2 minus 4, minus 4 का mod plus 4 divided by 2, 2. A 2 3 minus 3 into 2 plus 3 divided by 2. 6 plus 3 minus 6 plus 3 minus 3 का mod plus 3 by 2. और A 2 4 हो जाएगा minus 3 into 2 plus 4 divided by 2. So minus 6 plus 4 minus 2 का mod plus 2 by 2 1. Okay. A 3 1 modulus of minus 3 plus 1 divided by 2. कितना हो जाएगा minus 9 plus 1 minus 8 का mod plus 8 4. A 3 2 minus 3 plus 2 divided by 2. Minus 9 plus 2 minus 7 का mod plus 7 by 2. A 3 3 minus 3 plus 3 divided by 2. Minus 9 plus 3 minus 6 का mod plus 6 divided by 2 3. A 3 4 minus 3 plus 4 divided by 2. So ये कितना हो जाएगा minus 9 plus 4 minus 5 का mod plus 5 by 2. ओके बच्चों, सो एक काम करते हैं, सारे थोड़ा पास लिख लेते हैं. एक बार देख लो, सारा पास लिख लेते हैं, उसके बाद एंट्री कर देंगे. A11 की वैल्यू कितनी है 1. A12 की वैल्यू कितनी है हाफ. A13 की वैल्यू कितनी है 0. A14 की वैल्यू कितनी है 1 by 2. ओके. A21 की वैल्यू 5 by 2. A22 की वैल्यू 2. A23 की वैल्यू 3 by 2. A24 की वैल्यू 1. A31 की वैल्यू 4. A32 की वैल्यू 7 by 2. A33 की वैल्यू 3. A34 की वैल्यू 5 by 2. सो हमारा जो मैट्रिक्स है A11 1 half 0 1 by 2. फिर 5 by 2 2 3 by 2 1 और 4 7 by 2 3 and 5 by 2. ओके, इसका Aij is equal to 2i minus j. तो स्टार्ट करते हैं. A11 2 into 1 minus 1 कितना हो जाएगा 1. A12 2 into 1 minus 2 0. A13 minus 3 minus 1. A14 2 minus 4 minus 2. Okay. A21 2 into 2 minus 1 3. A22 2 into 2 minus 2 2. A23 2 into 2 minus 3 1. A24 2 into 2 minus 4 0. Okay. फिर A31 3 into 2 into 3 minus 1 5. A32 2 into 3 minus 1 minus 2 4
a 3 3, 2 into 3 minus 3, 3, and a 3 4, 2 into 3 minus 4, 2. ओके बच्चों, तो मैं छोटा सा मैट्रिक्स बना देता हूं, सबको समझ में तो आ ही जाएगा। स्टार्ट करते हैं। 1 0 minus 1 2, 1 0 minus 1 and minus 2, फिर 3 2 1 0, 3 2 1 0, फिर 5 4 3 2। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। दो मैट्रिक्स वो इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देते हैं। क्या मिलेगा? 4 इज इक्वल टू वाई। ओके, सेकेंड क्या मिलेगा? 3 इज इक्वल टू जेड। फिर क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 1, और फिफ्थ 5 इज इक्वल टू 5 तो है ही, सो लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3, और लिखना हो तो 5 इज इक्वल टू 5। ओके ओके बच्चों, इसका सेकंड पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। 2 इज इक्वल टू 2 तो है ही। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, सो यहां से z की वैल्यू आ जाएगी 0। और थर्ड में हम लोग को मिलेगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 8, या फिर y इज इक्वल टू x अपॉन 8। ओके, अब ये y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे। पुट y इज इक्वल टू x बाय 8 इन इक्वेशन 1, सो x प्लस 8 बाय x, 8 बाय x है, 8 बाय x इज इक्वल टू 6। x से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 2, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो यहां से x की वैल्यू आएगी 2 या फिर 4। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर इनपुट करेंगे 8 बाय x, यहां पर इनपुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 4, और जब x की वैल्यू 4 इनपुट करेंगे तो y की वैल्यू 2। तो लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, पार्ट 3 देख लेते हैं। दो कॉलम मैट्रिक्स, सो लिख लेते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। x प्लस z इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2, और y प्लस z इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 3। ओके बच्चों, 3 अननोन, 3 इक्वेशंस। एक काम करते हैं, 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, और x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। माइनस किया तो y की वैल्यू आ गई 4। ओके, सो अब क्या करेंगे? 1 में से 3 को माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 3, सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। माइनस किया तो x की वैल्यू आ गई 2। ओके, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 2 में रख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, सो 2 प्लस z इज इक्वल टू 5, सो z की वैल्यू 3। सो आंसर लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। फाइंड एबीसीडी।
दो मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 by 2, दोनों इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर देते हैं। पहले लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू -1, फिर लिखेंगे 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, फिर लिखेंगे 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। चार अननोन और 4 इक्वेशन, 1 और 3 को लेते हैं और 3 में से 1 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, सो क्या मिलेगा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और a माइनस बी इज इक्वल टू -1। सो यहां से हमने माइनस किया, a की वैल्यू आ गई 1। सो a की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रख दी। पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। सो क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, b की वैल्यू आ गई 2। ओके, अब क्या करेंगे, a की वैल्यू इन इक्वेशन 2, यहां कर लेता हूं मैं। पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। सो 2 टाइम्स 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। सो c का वैल्यू कितना हो गया, 3। अब पुट c इन इक्वेशन 4। पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। सो 3 टाइम्स 3 प्लस d इज इक्वल टू 13। सो यहां से d की वैल्यू आ गई 4। सो बच्चों, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू 4। नंबर 8, a इज इक्वल टू आई जे एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसके नंबर ऑफ रो क्या हो जाते हैं उसके कॉलम के इक्वल। तो यहां पर कब होगा, व्हेन m इज इक्वल टू n। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। जो हमसे यहां पूछ रहे हैं x और y की वैल्यूज, तो दो 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स इक्वल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। सो कर लेते हैं, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो यहां से मिलेगा x इज इक्वल टू -7/3 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 8। सो यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी 7। अब और भी करके देख लेते हैं भाई, ये तो मैच नहीं हो रहा। सो 5 इज इक्वल टू y माइनस 2। सो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3। एक y की वैल्यू 7, एक y की वैल्यू 3, तो पॉसिबल ही नहीं है। सो हम क्या बोलेंगे, इसका सॉल्यूशन, ऐसा मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, इसका सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। पूछ रहे हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। एक हमारे पास 3 by 3 का मैट्रिक्स है इस तरह से, ओके। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 9। अब हर एंट्री हमारी या तो 0 होगी या 1। सो 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, ठीक है, 0 और 1, ठीक है। सो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं हमारे पास, 9। सबके लिए ऑप्शन कितने, 2। तो क्या हो जाएगा, ये पहले वाले का ऑप्शन 2, दूसरे वाले का 2, तीसरे वाले का 2, nth वाले का, 9th वाले का 2, यानी कि 2 to the power 9। 2 to the power 9 मीन्स 512। 512 का मतलब ऑप्शन डी। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करिए, उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने सीनियर्स के साथ शेयर करिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए। मैं क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स बनाने वाला हूँ, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस प्लस 11-12 जेईई मेंस और एडवांस के थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज प्लस मैंने स्टार्ट किया है 9 to 12 इंग्लिश, ओके। सो आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, जो भी हैं, आप उनको प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मुझे उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मैं उतने ज़्यादा वीडियोस बना पाऊंगा, क्योंकि कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, 4 क्लासेस का, 2 सब्जेक्ट प्लस जेईई मेंस एंड एडवांस।
सो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी हेल्प हो जाएगी।